नमस्कार सभी संस्कृत सुधियों का। महाकवि भवभूति विरचित उत्तर रामचरित नाटक के कक्षा में स्वागत और अभिनंदन है। आज हम भवभूति विरचित उत्तर रामचरित के प्रथम अंक का सार जानेंगे। इस अंक को चित्र दर्शन अंक भी कहा जाता है। सबसे पहले इसमें जो है नांदी पाठ होता है। मंगल पद्य के बाद सूत्रधार प्रवेश करता है और वह संक्षेप में भवभूति के गुणों की चर्चा करके उसके द्वारा प्रणीत उत्तर रामचरित के अभिनय की बात करता है। उसके पश्चात सूत्रधार अयोध्या निवासी के रूप में अपनी भूमिका को प्रस्तुत करता हुआ राम के राज्याभिषेक के समय पर हुए सूने चतुष्पदों पर आश्चर्य प्रकट करता है। उसी समय नट का प्रवेश होता है और वह सूत्रधार को बताता है कि राम के राज्याभिषेक महोत्सव की समाप्ति हो चुकी है, राम के अभ्यागतों की विदाई भी हो चुकी है। यही कारण है कि चारों ओर शांति है। इसके साथ ही वह यह बतलाता है कि राम की माताएं और अन्य गुरुजन भी राम की बहन शांता के पति ऋष्यशृंग के अनुरोध से परिपूर्ण गर्भ वाली जानकी को छोड़कर उनके 12 वार्षिक सत्र में भाग लेने के लिए गए हुए हैं। इसी मध्य में नट सीता के विषय में लोगों में फैले हुए अपवाद का संकेत करता है और जिस पर सूत्रधार चिंता प्रकट करता हुआ कहता है कि यह किंवदंती महाराज राम के कानों तक पहुंच जाएगी तो बड़ा कष्ट होगा। इस पर नट आशा करता है कि ऋषि और देवता सब प्रकार का कल्याण करेंगे। राम के विषय में पूछे जाने पर बतलाता है कि अपने पिता जनक की विदाई से खिन्न हुई देवी सीता को सांत्वना देने के लिए रामचंद्र धर्मासन को छोड़कर अंतपुर में चले गए हैं। इसके पश्चात खिन्न हुई सीता का राम के साथ प्रवेश होता है। राम सीता को आश्वासन देते हैं कि वे गुरुजन हम लोगों को नहीं छोड़ सकते हैं, परंतु उनके भी कुछ कर्तव्य हैं। इसी समय मंच पर ऋष्यशृंग के आश्रम से वशिष्ठ का संदेश लेकर के अष्टावक्र मुनि का प्रवेश होता है। वे शांता आदि की कुशलता बतलाकर संदेश कहना प्रारंभ करते हैं। संदेश में कहते हैं कि वशिष्ठ के सीता के उच्च वंश, उच्च प्रसूत आदि का वर्णन करते हुए वे उन्हें वीर प्रसवा होने का आशीर्वाद देते हैं। कथा आगे बढ़ती है। साथ ही भगवती अरुंधति राम की माताओं और शांता को संदेश को कहते हैं कि यदि सीता को कोई गर्भ दोहद हो तो तत्काल ही पूर्ण कर देना चाहिए। इसके बाद राम के लिए वशिष्ठ का संदेश कि उन्हें प्रजा की सेवा के लिए लगे रहना चाहिए। राम महर्षि वशिष्ठ के संदेश को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि सर्वस्व त्याग कर यहां तक कि सीता का परित्याग भी करना पड़े मैं कर दूंगा, परंतु जन सेवा में कभी भी नहीं छोड़ूंगा। अष्टावक्र यहीं पर प्रवेश करते हैं और उसी समय लक्ष्मण में प्रवेश करते हैं। लक्ष्मण भित्ति चित्र में चित्रित राम के चरित्र को देखने का प्रस्ताव रखते हैं। राम और सीता लक्ष्मण द्वारा प्रस्तुत चित्रों को देखते हैं। चित्र में सबसे पहले जृंभकास्त्र दिखलाया जाता है। इसके पश्चात मिथिला वृतांत, जहां चारों भाइयों की वैवाहिक अनुष्ठान प्रस्तुत किया गया है। इसी क्रम में चारों भाइयों का अपनी पत्नियों के साथ अयोध्या आना दिखलाया गया है। इसके बाद अपने जीवन के पूर्व व्रत को याद कर राम उदासीन हो जाते हैं और वनगमन के संदर्भ में
श्रृंगवेरपुर गंगा और कालिंदी तट पर स्थित श्याम नामक बट वृक्ष आदि का चित्र देखते हैं। इसके पश्चात राम आदि का दक्षिणारण्य प्रवेश और जन स्थान के प्रेयसी सीता के साथ किए गए प्रेमालाप आदि को भी राम स्मरण करते हैं। इसी के मध्य में लक्ष्मण शूर्पणखा का चित्र दिखलाते हैं, जिससे सीता थोड़ा डर जाती है और कहती, हा आर्यपुत्र, यहीं तक आपके दर्शन कर सकूंगी। इसके पश्चात रावण द्वारा सीता का अपहरण किया जाता है। जटायु का प्राण परित्याग और वियोगी राम का सीता के अन्वेषण में भटकते हुए और विलाप करते हुए पंपा प्रदेश में पहुंचना दिखलाया जाता है। इसके पश्चात अंत में राम माल्यवान पर्वत को देखकर विगत विरह को अनुभव करते हुए अत्यंत व्याकुल होकर लक्ष्मण से कहते हैं कि अब इससे आगे मत दिखाइए। लक्ष्मण परिश्रांत सीता को विश्राम के लिए कहते हैं। इस चित्र दर्शन से सीता के मन में पुनः एक बार वन में विचरण करने और भागीरथी में स्नान करने की इच्छा जागृत होती है। सीता की इच्छा को सुनकर के राम लक्ष्मण को शीघ्र ही रथ तैयार करने को कहते हैं। लक्ष्मण आज्ञा शिरोधार्य कर वहां से प्रस्थान करते हैं। चित्र दर्शन से परिश्रांत सीता को शयन करने के लिए राम स्वयं का सहारा देते हैं और सीता राम की भुजा पर सिर रख करके परम विश्वास और शांति के साथ सो जाती है। प्रेम से भावुक हुए सीता राम सीता के प्रति अपने दाम्पत्य के पवित्र अनुभूतियों को निवेदित करते हैं। इसी मध्य प्रतिहारी राम को सूचित करती है कि उनका विश्वसनीय गुप्तचर दुर्मुख उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। राम उसे अंदर बुला लेते हैं। वह दुर्मुख अत्यंत खेद और शोकाकुल होकर के राम से सीता के संबंध में फैले हुए लोकापवाद को बतलाता है, जिसे सुनकर राम मूर्छित हो जाते हैं। एक ओर पवित्र प्रणय और दूसरी ओर कर्तव्य, इन दोनों के अंतराल में वे विचित्र रूप में फंस जाते हैं। राम अंत में कर्तव्य पक्ष की विजय होती है और वे सीता परित्याग के लिए तैयार हो जाते हैं और सीता निर्वासन के लिए लक्ष्मण के पास आदेश भेज देते हैं। राम की आज्ञा से दुर्मुख प्रस्थान करता है। सीता अब भी राम की भुजा का सहारा लेकर के गाढ़ निद्रा में सोई हुई है। राम अपने को धिक्कारते हुए अपनी भुजा को सीता के सिर से अलग कर देते हैं और इसी बीच नैपथ्य में लवणासुर के द्वारा संत्रस्त ऋषियों की वाणी सुनाई देती है, जिसे सुनकर राम लवणासुर के विनाश के लिए शत्रुघ्न को भेजने का निश्चय करते हैं। अपने जाने से पहले वह अपनी पत्नी सीता की रक्षा के लिए भगवती वसुंधरा से याचना करते हैं। राम के चले जाने पर सीता जग जाती है और राम की अनुपस्थिति से वह बहुत दुखी होती है। इसी बीच दुर्मुख सीता से जाकर कहता कि हे देवी सीते, कुमार लक्ष्मण निवेदन करते हैं, क्योंकि रथ तैयार है और महारानी इस पर आरूढ़ हुए। और इसी बीच सीता भागीरथी जाने का सोचकर रघुकुल के देवताओं को नमस्कार करती हुई प्रस्थान करती है।